फिर यहाँ पर हिना की शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सब ने मिस्टर टू को पकड़ लिया होता है और वो स्मोकर से बोलती है कि वो सब यहाँ से भाग निकले, जिसे सुनकर स्मोकर बोलता है कि उन्हें पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर यहाँ पर चक्का को दिखाया जाता है जो एक ग्रेव के पास खड़ा होता है और वो बोलता है कि पेल, तुम मुझे बिना बताए यहाँ से क्यों चले गए। फिर यहाँ पर अलबस्ता के बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट से मिले थे और यहाँ पर उस कैमल को भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर अलबस्ता के सैनिक बोलते हैं कि पता नहीं कि प्रिंसेस ने इसकी देखभाल करने के लिए हमसे क्यों बोला है। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अलबस्ता का डॉक्टर किसी से बोलता है कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए सीधा जाकर तुम आराम करना, जिसे सुनकर वो आदमी बोलता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पैल होता है, जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि पैल उस बॉम्ब के फटने के बाद भी बच गया है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप का सीन दिखाया जाता है जिनके पीछे अभी भी नेवी होती है, जिन्हें देखकर स्ट्रॉ हैट पायरेट बोलते हैं कि अब बहुत हुआ, अब हम इन सबको नहीं छोड़ेंगे। पर तभी उन सब के नीचे बहुत सारी आयरन की रॉड आ जाती हैं जिनकी वजह से वो सब नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें देखकर लूफी बोलता है कि अगर मैं इन सारी की सारी रॉड को वापस से फेंक दूँ तो कैसा रहेगा। और ये कहने के बाद वो नेवी पर सारी की सारी आयरन रॉड फेंक देता है और वो बोलता है कि मैंने उन सब की शिप को तोड़ दिया है। फिर यहाँ पर वीवी को दिखाया जाता है जो वापस अलूब्राना की तरफ जा रही होती है और वो बोलती है कि मैं उन सब की तरह ही ताकतवर बनूंगी और अपने अलबस्ता को भी एक बहुत अच्छी कंट्री बनाऊंगी। फिर यहाँ पर ताशिकी और स्मोकर को दिखाया जाता है जहाँ पर स्मोकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की बाउंटी देखकर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस जोरो ने क्या करा है। और इसके बाद वो ताशिकी से बोलता है कि पहले तो उसने विस्की पीक में 100 बाउंटी हंटर को हराया और इसके बाद मिस्टर वन को भी हरा दिया, जो काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि उसका शरीर स्टील का बना था, पर जोरो ने उसे भी काट दिया, जो एक तलवारबाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद वो ताशिकी से बोलता है कि जब हम अगली बार उन सब से मिलेंगे तो पक्का उन्हें पकड़ लेंगे, जिसे सुनकर ताशिकी बोलती है कि आपने सही बोला। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो बोलता है कि तुम सब ऐसे क्यों बैठे हुए हो। वो सब जोरो से बोलते हैं कि हमें वीवी की याद आ रही है, जिसे सुनकर जोरो बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी याद आ रही है तो फिर अपने साथ उसे ले आते। नामी ये सुनकर बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बुरे हो। शांजी नामी से बोलता है कि आपने सही बोला, इसे ये नहीं पता कि वीवी चैन को वहाँ पर कितना सारा काम पड़ा है। लूफी जोरो से बोलता है कि तुम वो तलवारबाज हो जो 3 तलवार यूज करते हो, जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि इससे बात नहीं बनेगी, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तो फिर मैं क्या करूं। उसॉप लूफी से बोलता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हें उससे बोलना चाहिए नाली का कीड़ा या फिर और कुछ। तभी नीचे से उनकी शिप से रॉबिन निकलती है जो सबको देखकर बोलती है कि तो फिर तुम सब आ ही गए, जिसे देखकर जोरो रॉबिन से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। यहाँ पर उसॉप अपना माइक निकालकर बोलता है कि हमारी शिप पर दुश्मन ने अटैक कर दिया है। यहाँ पर शांजी रॉबिन को देखकर बोलता है कि वो काफी ज्यादा सुंदर है। रॉबिन लूफी को देखकर बोलती है कि मैं बस तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ उस दिन करा उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। जिसे सुनकर शांजी लूफी को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुमने इस खूबसूरत लड़की के साथ क्या करा है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, तुम किस बारे में बात कर रही हो। रॉबिन लूफी से बोलती है कि अब इस बात के बाद मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा, इसलिए तुम मुझे अपने क्रू का मेंबर बना लो, जिसे सुनकर सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोबरा रॉबिन से बोलता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि पॉलीग्राफ पर हिस्ट्री के बारे में लिखा है, जबकि तुम्हें पता था कि इसमें प्लूटोन की लोकेशन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। रॉबिन कोबरा से बोलती है कि मैं उसे ये नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं शुरू से ही उसकी तरफ नहीं थी, बल्कि मैं तो एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ जो रियो पॉलीग्राफ को ढूंढ रही हूँ और उसी को ढूंढने के लिए मैंने अपने 20 साल बिताए,
पर वो तब भी मुझे नहीं मिला और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं लास्ट बार अलबस्ता का पॉलीग्राफ चेक करूंगी, पर अब जबकि ये रियो पॉलीग्राफ नहीं है तो शायद मुझे यहीं पर ही मर जाना चाहिए। तभी पीछे से लूफी उठ जाता है और वो कोबरा और रॉबिन को उठा लेता है और वो बोलता है कि चलो ऊपर चलते हैं। रॉबिन ये देखकर लूफी से बोलती है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो क्योंकि अब मुझे और नहीं जीना। लूफी ये सुनकर रॉबिन से बोलता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। फिर यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन लूफी से बोलती है कि तुमने गलती कर दी मुझे बचाकर, इसलिए अब तुम्हें मुझे अपने क्रू का मेंबर बनाना पड़ेगा। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तो फिर ठीक है, और इसके बाद लूफी बोलता है कि मुझे पता है कि रॉबिन बुरी नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसॉप रॉबिन से बोलता है कि अगर तुम्हें हमारे क्रू में ज्वाइन होना है तो पहले तुम्हें प्रोफेसर उसॉप के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और इसके बाद वो रॉबिन से बोलता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। रॉबिन उसॉप से बोलती है कि मेरा नाम है निको रॉबिन। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि तुम जीतती हो 1 लाख रुपए। और इसके बाद वो बोलता है कि अगला सवाल ये है कि तुम क्या बनना चाहती हो। जिसे सुनकर रॉबिन बोलती है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मैं हिस्ट्री के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ। और इसके बाद वो बोलती है कि जब मैं 8 साल की थी तो वांटेड होने की वजह से मैंने अपने 20 साल छुपकर गुजारे और रियो पॉलीग्राफ को ढूंढने की कोशिश करी, पर जब वो मुझे नहीं मिला तो मैंने क्रोकोडाइल के साथ हाथ मिला लिया ताकि मैं बस लास्ट बार अलबस्ता का पॉलीग्राफ देख सकूं कि क्या वो रियो पॉलीग्राफ तो नहीं है। पर वो भी रियो पॉलीग्राफ नहीं निकला, वो तो बस प्लूटोन की लोकेशन ही बता रहा था। और इसके बाद वो बोलती है कि वैसे ये सब छोड़ो, अगर तुम मुझे अपने क्रू का मेंबर बना लोगे तो मैं तुम्हारे जरूर काम आऊंगी। जिसे सुनकर प्रोफेसर उसॉप बोलते हैं कि तुम क्या काम कर सकती हो। निको रॉबिन बोलती है कि मैं किसी को भी मार सकती हूँ। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि प्रोफेसर उसॉप के हिसाब से ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। पीछे से नामी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इस शिप पर कब्जा करना चाहती हो, पर मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगी। रॉबिन ये सुनकर बोलती है कि मैं क्रोकोडाइल का कुछ खजाना चुरा के ले आई थी। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि दीदी आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। तभी पीछे से वहाँ पर शानजी आ जाता है जो रॉबिन के लिए खाना लाया होता है और वो बोलता है कि मैंने ये आपके लिए बनाया है। जिसे सुनकर रॉबिन शानजी से बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। सोरो ये देखकर बोलता है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी पीछे से लूफी बोलता है कि देखो मैं चॉपर हूँ। जिसे सुनकर उसॉप और चॉपर हंसने लगते हैं। सोरो ये देखकर बोलता है कि ये सब तो बिल्कुल पागल हैं, और ये कहने के बाद वो एक दूसरी जगह पर चला जाता है। पर तभी उसके पीछे रॉबिन आ जाती है जो जोरो से बोलती है कि मुझे तुम सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगे। जिसे सुनकर जोरो बोलता है कि आखिरकार इसकी दिक्कत क्या है। यहाँ पर रॉबिन नामी से बोलती है कि मौसम कैसा रहेगा। नामी रॉबिन से बोलती है कि दीदी मौसम बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर पैल को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रेव को देखकर बोलता है कि ये तो मेरी ग्रेव है।